हे एवरीवन, तो आज है 16 मई और आज है वट सावित्री पूजा। तो पूजा है इसलिए सुबह सुबह तो जल्दी उठना ही होता है। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई हूँ, 6:30 हो रहा है और सुबह का मेरा ऑलमोस्ट क्लीनिंग डस्टिंग ये सारी चीज़ें हो चुकी है। और क्योंकि मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी नहीं है, उनको ऑफिस जाना ही है। तो फ़ौज में ऐसे ही है, कभी भी ऐसे तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, बट डिपेंड करता है, हर सैटरडे छुट्टी नहीं होती है। ऐसे तो ये थर्ड सैटरडे है, तो हमारा कुछ फिक्स नहीं है कि सेकंड सैटरडे को छुट्टी रहेगी। और ये मतलब कुछ भी नहीं, पिछले सैटरडे भी इनकी छुट्टी नहीं थी और आज भी नहीं है। मुझे लगा था कि आज पूजा है तो मे बी आज छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता है थोड़ा, बट इनको आज के दिन छुट्टी नहीं मिला तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लूँगी मैं। तो फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ बनाना शेक, क्योंकि सुबह के टाइम में वो बनाना शेक या किसी तरह के स्मूदी ही पीना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो सुबह सुबह कुछ खाया भी नहीं जाता है, तो वो स्मूदी पी करके ही निकल जाते हैं। तो फ़िलहाल इनका बनाना शेक रेडी है और मैं इसमें चीनी नहीं डालती हूँ, डेट्स डाल देती हूँ ताकि उसी से मीठा हो जाए, ताकि थोड़ा हेल्दी भी हो। तो फ़िलहाल मैं अपना काम भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आज तो मुझे सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। थोड़ा सा हस्बैंड रहे तो हेल्प हो जाता है, बट उनको ड्यूटी जाना पड़ा। तो हस्बैंड को ड्यूटी भेजने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो अनाया भी उठ चुकी थी और वो आ गई थी अपने बाल बनवाने के लिए, क्योंकि सोते टाइम मैं उसके बाल को खोल देती हूँ, बट सुबह में उसे ब्रश करते टाइम दिक्कत होती है, इसीलिए वो मेरे पास आ गई थी कि मम्मा बाल को बांध दो ताकि ब्रश कर सके। तो फ़िलहाल मैं बच्चों के लिए आज बनाऊंगी भुजिया और पराठा ही बनाऊंगी, कुछ ज़्यादा मैं ऐसा सोच नहीं रही हूँ, ताकि सिंपल हो और जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाए। और धूप आज पता नहीं क्यों इतनी तेज़ है, आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप था, मतलब आप देख रहे होगे खिड़की से आ रही है रोशनी। और फटाफट से मैं यहाँ पे आटा भी लगा ले रही हूँ ताकि रोटियाँ भी बन जाए, सॉरी पराठे बनाऊँगी। बच्चे तो रोटी जल्दी, मेरे बच्चे पता नहीं क्या है, रोटी खाते नहीं है। आरू तो खा लेगी बट यस का बहुत नखरा होता है। तो इधर मेरा भुजिया और पराठा रेडी था, तो मैं बच्चों को दे दूँगी ताकि वो फटाफट से खा ले। तो इधर वो खा रहे थे, तब तक मैं आ गई हूँ घर की क्लीनिंग करने के लिए। तो फ़िलहाल हॉल तो साफ़ हो चुका था, बट बेड वगैरह थोड़ा बिखरा हुआ था, तो सोचा उसे भी क्लीन कर लूँ। और साथ ही साथ मैंने अपनी पूजा में पहनने के लिए जो साड़ी पहनना था वो भी निकाल ली हूँ। और दूसरे कमरे में कपड़े काफ़ी बिखरे हुए थे, कल रात को मैं फ़ोल्ड करना भूल गई थी, कल फ़ोल्ड करना, इसीलिए मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लूँगी ताकि जब मैं आऊँ पूजा करके तो मेरे पास कोई काम पेंडिंग ना रहे, क्योंकि इसीलिए मैं चाह रही थी सुबह सुबह मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो काम तो सारा कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना क्लीन अप भी कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल ऐसे ही मैं क्लींज़र ले करके अपने फेस को क्लीन कर रही थी, क्योंकि आज थोड़ा सा कर लिया जाए। तो फ़िलहाल मैं नहा धोआ के आ गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि रेडी भी होना था। और बच्चों को तो रेडी कर चुकी हूँ, दोनों बच्चे मेरे रेडी हो चुके हैं, तो मैं अब आ गई हूँ खुद रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे मैं अलता लगा रही हूँ पैरों में, क्योंकि हमारा कोई भी पूजा हो व्रत हो बिना अलता का वो कंप्लीट नहीं होता है। तो फ़िलहाल मैं अलता लगा रही हूँ और फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे अभी भी मुझे अधूरा अधूरा लग रहा है, क्योंकि जब इसमें सिंदूर लगता है ना, तो नाक से हम मतलब कोई भी पूजा करते हैं हस्बैंड की खास करके, तो नाक से सिंदूर करते हैं हस्बैंड की, मतलब हस्बैंड के लिए। तो नाक से सिंदूर, जैसे तीज हो गया, वट सावित्री पूजा, यहाँ तक कि हमारे में छठ होता है उसमें भी नाक से सिंदूर लगाते हैं, और वो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली हम मंदिर पहुँच चुके थे और यहाँ पे मैं भाभीयों के साथ बातें करते करते मंदिर आ चुकी हूँ। और मंदिर आने के बाद हमारा पूजा भी स्टार्ट हो गया है। तो मंदिर आने के बाद मैं यहाँ पे फेरी लगा रही थी, और पूजा होने के बाद लास्ट में धागे से पेड़ पे ऐसे धागा बांधते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा यश मेरा वीडियो बना रहा था, तो बच्चों के साथ बनाओ तो थोड़ा बच्चे फ़ोन के साथ भी मस्ती करने लगते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे हमारी पूजा भी कंप्लीट हो गई थी और पेड़ को धागा से बांधना था, बट इतना भीड़ था कि थोड़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ पे ऐसे धागा लपेटने में। और मेरे बेटे को भी वीडियो फ़ोन के साथ थोड़ी मस्ती करने का मौका मिल गया, तो वो फ़ोन उल्टा सीधा कर रहा था।
तो फाइनली हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ कथा सुनने के लिए। तो जब पूजा हो जाती है तो पंडित जी यहाँ कथा सुनाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये भाभी आई थी और इस तरह से खोइछा देना हो कहते हैं कि खोइछा देना। तो मैं उनका जब तक शूट करी थी तब तक मुझे भी देने के लिए आ गई थी। तो जल्दी जल्दी में मैंने फ़ोन ऐसे ही रख दिया था और वो भाभी मुझे खोइछा दी। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी पूजा भी कंप्लीट कर ली और पंडित जी ने कथा भी स्टार्ट कर दिया था। तो हम कथा सुन रहे थे, पंडित जी बता रहे थे इस व्रत के महत्व के बारे में। काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे लेडीज़ थे। इससे पहले जब मैं व्रत की थी ना, तब मैं बाहर रहती थी, तो बाहर में उतना मज़ा नहीं आता था। बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो यूपी, बिहार, झारखंड के हैं, तो वो सारे लोग वट सावित्री पूजा करते हैं। जैसे तीज हो गया, वट सावित्री पूजा हो गया, ये सारे लोग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये भाभी आई थी मुझे सिंदूर लगाने के लिए, तो फिर मैंने कहा कि लाइए मैं भी आपको लगा देती हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद हम सबको ऐसे सिंदूर लगाते हैं नाक से, और हमारे तरफ पे ये पीला सिंदूर ही चलता है। और मुझे ये पीला सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, मतलब फेस एक अलग ही लुक देता है। जब मैं नॉर्मल तैयार हुई थी तब और ये सिंदूर लगने के बाद का लुक काफ़ी डिफरेंट मतलब हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये मतलब सच कहूँ तो सुंदरता भी बढ़ा देता है। मतलब खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मतलब सारी लेडीज़ों को देखो सिंदूर लगे, ये भाभी देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये हमेशा कहती मुझे साड़ी नहीं पहनना, बहुत गर्मी होती है, बट ये साड़ी पहनी तो बहुत क्यूट लग रही थी। तो गर्मी तो बहुत था और हम घर आ चुके थे, घर पहुंच चुकी हूँ मैं। तो आने के बाद मैंने फटाफट एसी ऑन किया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और मेरे पतिदेव भी आ चुके हैं। ऐसे ही करना है कि पहनेंगे टी शर्ट वगैरह कुछ। तो अभी रील वायरल है बनियान वाला। उठे उठे टी शर्ट पहनी है। अरे ठीक है, टी शर्ट पहनी है, टी शर्ट निकाली है, ज़्यादा वायरल नहीं करना है बनियान वाला। उठी उठी। तो मैंने बहुत कोशिश की अपने हस्बैंड को समझाने के लिए कि टी शर्ट पहन लो, बट ये नहीं माने, इनको बनियान में ही रहना है। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही में कर लेते हैं। तो फ़िलहाल मैं आ गई हस्बैंड को टीका करने के लिए और प्रसाद दे के उनको पंखा करने के लिए। तो ये व्रत यहीं पे कंप्लीट होता है, मतलब पारण तो नेक्स्ट डे ही होगा, बट जब हम पूजा करके आते हैं और फिर हस्बैंड को ऐसे धागा बांधते हैं, प्रसाद देते हैं और पंखा करते हैं, ये हमारा कल्चर है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का मेरा लुक कैसा लगा आप लोगों को और मेरा व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलहाल मैं अपने पति देव को प्रसाद दे रही थी और उनसे गिफ्ट भी मांग रही थी कि इसमें गिफ्ट भी देना चाहिए कुछ। तो उन्होंने कहा इतना सारा पहन रखी हो तो वो काफ़ी नहीं है। फिर मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, इससे तो नहीं होगा, गिफ्ट तो चाहिए। तो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, मतलब पैसे भेज दिया, तो गिफ्ट ले लेना। तो मैंने भी बोला कि भैया भाई ऐसे मज़ा नहीं आता है, साथ में चलो गिफ्ट दिलाने के लिए। तो बोले कि ठीक है, इनको टाइम नहीं मिला था कुछ लेने के लिए, तो इसलिए कह रहे थे। तो गिफ्ट ड्यू रहा मेरा। तो फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।